ऑफ यू। आज हम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल, गर्भवती गाय की देखभाल के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेग्नेंट काऊ में या फीमेल में शुरू में प्रेगनेंसी के शुरू के महीने और अंत के 1/3 जो प्रेगनेंसी है वो कठिन होती है। प्रेगनेंसी में जो फीमेल एनिमल होते हैं उनके प्रेगनेंसी के शुरू के महीने में उनको दिक्कत आती है और लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़ी कठिनाई आती है। एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, प्रारंभिक अवधि में गर्भपात का भय रहता है और अंतिम समय तक गर्भ का विकास द्रुत यानी जल्दी से न होने के कारण मादा को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भवती जो प्रेग्नेंट एनिमल्स है उनकी देखभाल के लिए हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट एनिमल्स है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनके बाड़े में लीटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, बिछावन अच्छा हो ताकि उसमें फिसलने की संभावना ना हो। और प्रेग्नेंट फीमेल्स को ज़्यादा दूर तक अधिक तेज़ नहीं चलाना चाहिए, उनको भगाना नहीं चाहिए, तेज़ नहीं चलाना चाहिए और अन्य एनिमल्स के साथ उनकी लड़ने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट तथा उनकी स्वयं की आवश्यकता के अनुसार बैलेंस डाइट और उचित पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए। यानी भ्रूण का विकास के लिए और खुद की डाइट के लिए उनको बैलेंस और उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने चाहिए। जिन पशुओं का गर्भपात हुआ हो उन्हें अलग रखना चाहिए। ब्याने के 1-2 महीने पहले दूध लेना बंद कर देना चाहिए। जो मिल्किंग एनिमल्स है उनमें ब्याने के 2 महीने पहले लगभग 45 से 60 दिन पूर्व उनका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। ब्याने के 1-2 सप्ताह पूर्व पशु को जो प्रेगनेंसी चैम्बर्स हैं, जो प्रसूति कक्ष है, उनमें रखना चाहिए तथा हल्की और सुगमता इजीली डाइजेस्टिबल उनको डाइट देना चाहिए। और प्रेग्नेंट जो फीमेल है उनको अनावश्यक रूप से उत्तेजन नहीं करना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि प्रेग्नेंट एनिमल उत्तेजित हो। साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी, दैट इज़ टू हॉट एंड टू कोल्ड, अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी से इन फीमेल एनिमल्स को बचाया जाना चाहिए। और एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी कराना चाहिए। तो ये तो था कि गर्भवती गायों की क्या देखभाल करनी चाहिए। अब गायों के प्रसव के समय देखभाल, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, गायों को प्रसव कक्ष में रखना चाहिए। प्रसव से 48 आवर्स पहले दाने चारे की मात्रा आधी कर देनी चाहिए। इस समय गाय की योनि से चिकना और लसलसा पदार्थ निकलने लगता है। ब्याने से पूर्व उसके थन और पूरी तरह से तने हुए लाल हो जाते हैं। गाय बेचैनी महसूस करती है, बार बार उठती बैठती है। दर्द के कारण गाय अपने दोनों तरफ देखती रहती है। ये जो प्रसव पीड़ा होती है उस समय गाय दर्द के कारण अपने दोनों तरफ देखती रहती है। प्रसव के सर्वप्रथम जो वाटर बैग बाहर आता है, ये वाटर बैग निकलने के पश्चात ही बच्चा बाहर आता है। यदि ये वाटर बैग निकलने के 1 घंटे तक बच्चा पैदा नहीं हो तो हमको एनिमल जो वेटनरी सर्जन है उसकी सहायता लेनी चाहिए। गाय के ब्याते समय उसके शरीर में तनाव रहता है, अतः और गाय को अधिक लेबर या श्रम करना पड़ता है, जिससे ब्याने के तुरंत पश्चात गाय को प्यास लगती है। अतः इस समय उसको हल्का गुनगुना पानी देना चाहिए। उसको गाय को क्या देना चाहिए? हल्का गुनगुना पानी देनी चाहिए। ज़्यादा ठंडा
गर्म पानी इस समय या ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ब्याने के बाद गाय के थन गुनगुने पानी से धोकर मोटे कपड़े से साफ करनी चाहिए। जैसे एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ब्याने के तुरंत पश्चात उसके थनों को गुनगुने पानी से धोना चाहिए और कपड़े से साफ करना चाहिए। ब्याने के गाय के ब्याने जेर गिराने के बाद गाय के जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, बाह्य जनांग है, कोख है, पूंछ इत्यादि को गर्म पानी जिससे लाल दवा, नीम के पत्ते उबलियों से धोना चाहिए। गाय की एक्सटर्नल पार्ट को लाल दवा मिली हुई गर्म पानी से धोना चाहिए। यह कीटाणुनाशन का काम करती है। लाल दवा या नीम की पत्ती ये जर्मीसाइड और इंसेक्टिसाइड और कीटाणुनाशन का काम करती है। ब्याने वाले स्थान को भी यथाशीघ्र उचित फिनाइल के घोल का छिड़काव लगाकर फर्श की धुलाई कर साफ कर देना चाहिए। यानी आफ्टर प्रेगनेंसी जिस स्थान पे काविंग हुई, पार्चुरेशन हुआ, उसको फिनाइल के घोल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और ब्याने के बाद अयन पर हल्के हाथ से मालिश करने से उसके मिल्क सीक्रेशन में, दूध के संचार में वृद्धि होती है और अयन का तनाव भी कम होता है। अब होता है कि ब्याने के बाद जेर का ध्यान रखें। गाय जनरली क्या होता है, ब्याने के 4 से 8 घंटे बाद जेर गिरा देती है और लगभग 8 से 12 घंटे तक भी जेर नहीं गिराए और प्लेसेंटा यदि रुक जाए और उसके बदबूदार स्राव निकलता रहे तो इसी हालत में जेर को कभी भी हाथ से नहीं खींचना चाहिए। इससे गाय को काफ़ी वेद की पीड़ा का सामना करना पड़ता है और काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है। यदि हाथ डालने की आवश्यकता पड़े तो नाखून कटे हुए होने चाहिए और हाथ पर डिटोल या एंटीसेप्टिक लोशन आदि लगा लेना चाहिए। अन्यथा पशु की जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। गाय के शरीर में जेर का हल्का सा टुकड़ा रह जाने पर उस पर मवाद पड़ने की संभावना रहती है तथा गाय का दूध तुरंत कम हो जाता है। जेर गिराने पर उसे गहरा खड्डा खोदकर गाड़ देना चाहिए जिससे ब्याने वाली गाय नहीं खा सके। जो प्लेसेंटा है उसको प्लेसेंटा को गड्ढा खोदकर उसमें डाल देना चाहिए ताकि ब्याने वाली गाय उसको नहीं खा सके। इस जेर को या प्लेसेंटा को चाटने से पशु के दूध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव देखा गया। जेर नहीं गिरने की दशा में बच्चेदानी में अनेक संक्रामक कीटाणु पहुंच जाते हैं तथा गाय को बुखार आ जाता है। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और गाय सुस्त रहने लगती है। अब जैसे ब्याने के बाद देखभाल, ब्याने के 1-2 घंटे बाद गाय को गुनगुने पानी में दला हुआ गेहूँ या जौ या बाजरे का दलिया, कटा तथा सूखा भूसा देना चाहिए। इस समय गेहूँ, जौ या बाजरे का पानी पकाकर तैयार करें तथा इसमें थोड़ी सी देसी शक्कर, गुड़, पिसी हुई सौंठ और साधारण नमक भी डाल सकते हैं। बाद में उसे खाने के लिए चोकर या भूसी का दलिया, गेहूं का चापड़, बाजरा या जौ का दलिया, गुड़, सीरा, मीठा तेल आदि देना चाहिए। ब्याने के बाद हरा चारा कम मात्रा में दिन में 2-3 बार दें। हरा चारा 1/3 इसके साथ अन्य चारा देना चाहिए जिससे कि गाय को आफरा नहीं आवे तथा गाय को पेट ठीक कार्य कर सके। ब्याने के 5-6 घंटे बाद 2 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम काला नमक, 5 ग्राम सौंठ उबाल कर ठंडा कर पिलाना भी लाभदायक होता है। तो ब्याने के पश्चात उसको 5-6 घंटे बाद क्या देंगे कि 2 लीटर पानी में कोई हाफ केजी और 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम सौंठ उबालकर ठंडा कर पिलाना मादा पशु को लाभदायक रहता है। ब्याने के 10 से 12 दिन तक उसको पेलेटेबल डाइट देना चाहिए, रोचक खुराक देनी चाहिए और सांद्र मिश्रण को जो कंसनट्रेट मिक्सचर है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए।
गाय की पूरी खुराक सामान्य हालत में लाने में लगभग 1 माह लग जाता है। उसको लगभग सामान्य हालत में लाने से प्रेगनेंसी के बाद लगभग इस समय लग जाता है। अतः ब्याने के बाद उन पशुओं का उचित रूप से देखभाल आवश्यक है। तो ये तो हुआ कि ब्याने केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल। प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ब्याने के बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू।